नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एज से संबंधित, बेस्ड ऑन एज, आयु से संबंधित। आयु से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं आज हम उनका अध्ययन करेंगे। हर एग्जाम में आयु से संबंधित तो क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता है। सबसे पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन, यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है, तो देखो इसमें दो बातें हैं। या तो कहें कि इन दोनों की आयु का योग 54 वर्ष है, तो राम की आयु क्या है। या मैं कहूं कि दोनों की जो आयु है, दोनों की आयु का जो गुणनफल दे रखा है ये 720 है, तो राम की आयु क्या है या श्याम की आयु क्या है। तो या तो गुणनफल देंगे या योगफल देंगे। देखो, एक तो जिन दो संख्याओं के रेशियो लगाया जाता है, इसका मतलब होता है कि ये इसकी वास्तविक एज नहीं है। कोई ऐसी कॉमन संख्या है जो दोनों को काट रही है। ये हो सकता है ये 25-20 हो सकती है, 5 से कट जाए, 7 से, 3 से, 10 से, 12 से, कितने से भी कट जाए, वो कॉमन संख्या है। तो मैं मानता हूं कि राम की आयु तो मैं मान लेता हूं 5x है, ये राम की, क्योंकि x कोई कॉमन संख्या है जो मैंने इसके साथ इंक्लूड कर दी। और श्याम की जो आयु है मैंने मान ली 4x है। या तो दोनों का योग देंगे या दोनों का गुणनफल देंगे। यदि x को x से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो एक पावर, ये कल हमने पढ़ा था घातांक करनी, यदि आधार बराबर होता है तो गुणा में घात जुड़ जाती है। x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x में x जोड़ेंगे तो 1x ये 2x हो जाएगा। तो मोटी बात यह है कि दोनों का योगफल दे रखा है 5x और 4x, दोनों का योगफल है 754। 5 और 4 9x बराबर 54। वो कॉमन संख्या हमने निकाल दी, वो कॉमन संख्या आ गई 9 6 54। राम की आयु आ गई 6 5 30 वर्ष और श्याम की आ गई 6 4 24 वर्ष। जब योगफल दिया गया तो इस तरह करेंगे, ठीक है। और यदि गुणनफल दिया गया हो, तो एक की आयु राम की 5x, श्याम की 4x, गुणनफल यानी गुणा बराबर 720, 5 चौका 20, x स्क्वायर बराबर 720, x स्क्वायर बराबर 720 अपॉन 20, 36 दूनी 72, और ये स्क्वायर रूट में जाएगा तो x का मान आ गया वही 6, तो 6 5 30 और 6 चौका 24। मोटी बात यह है कि x को जब x से गुणा करोगे तो x की पावर 2 होगी, यदि जोड़ोगे तो x और x 2x होगा। क्लियर? तो ये तो थी बिल्कुल इजी सी बात। देखो साथियों, आयु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें एक टारगेट दिमाग में बनाओ कि या तो हम सभी क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे तो भी बेस्ट है, या फिर केवल एक समीकरण बनाऊंगा, उस समीकरण से सीखोगे, वो सबसे आसान तरीका है। ऑप्शन में तो चारों उठा के देखोगे। जैसे मैं कहूं कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, मैं कहूं कि पिता की आयु है, यह पुत्र की आयु की दुगनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है वर्तमान में। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। अब चूंकि इसमें ऑप्शन भी देंगे तो ऑप्शन में तो 4 ऑप्शन उठा के देखोगे, या 2 उठाओगे या 3 उठाओगे, ठीक है। बाकी मैं एक समीकरण बनाऊंगा, कोई भी आयु से संबंधित क्वेश्चन आए, केवल एक बात ध्यान रखनी है। एक तो यह ध्यान रखनी है कि मैं कहूं कि 2 वर्ष पहले, सुनो इसको रटना मत, 2 वर्ष पहले तुम्हारी आयु 17 वर्ष थी, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? पहले का मतलब घटाना है, बाद का मतलब जोड़ना है।
बताओ, यदि 2 वर्ष पहले तुम्हारी आयु 17 वर्ष थी तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 9। आज वर्तमान में 19 साल हो गई, 2 वर्ष बाद 21 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मोटी बात यह है कि बाद की जो कंडीशन हमेशा प्रेजेंट एज पर, वर्तमान आयु पर लगाई जाती है, ठीक है, और पहले की आयु में घटाया जाता है। तो देखो, जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या है? अब सुनो, 2 कंडीशन होती है हमेशा पूरे मैथमेटिक्स में। किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसमें 2 ही कंडीशन मिलेंगी। पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी है, ये इधर लिखो पिता, इधर लिखो पुत्र। पिता की आयु कितनी है ये बता दो मेरे को। दुगुनी है। दोनों को x से रिप्रेजेंट करो। पिता की 2x हो गई, पुत्र की x मान ली हमने। बताओ हो गई कि ना? 2 दुगुनी हो गई। अब ये कह रहा है कि 20 वर्ष पहले, यहां लिखो 20 वर्ष पहले, पहले की बात है। आज वर्तमान में पिता 2x का है, तो 20 वर्ष पहले कितना का था? क्लियर? पुत्र कितने का था? क्लियर? ये जो पिता है ये पुत्र से 12 गुना था। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब पुत्र को हम 12 से गुणा करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। बस, दैट इज आंसर। 2x माइनस 20 बराबर 12x माइनस 240। 2x इधर जाएगा, कितना बच गया? 10x। 240 इधर आएगा, कितना बच गया? 220। और 0 से 0 कैंसिल। x का मान कितना आ गया? 22। x किसकी मान रखी हमने? पुत्र की। 22 हो गई। पिता की पूछिए दुगुनी है, 22 दूनी 44 हो गई। केवल इस तरीके से आयु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, केवल और केवल एक तरीका है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 2 कंडीशन रहेंगी, दोनों कंडीशन उसमें, और जो सेकंड कंडीशन होती है वो हमेशा वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। बस, ये लाइन लिख भी सकते हो कि जो सेकंड कंडीशन होती है वो हमेशा वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। लिख लो ये बात, जो सेकंड कंडीशन होती है वो वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। जो सेकंड कंडीशन होती है वो हमेशा वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। हमेशा वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। सेकंड कंडीशन हमेशा वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। देखो, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु है यह पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पांच वर्ष पहले कंडीशन है, पहली कंडीशन है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी। ये सेकंड कंडीशन हो गई। 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है यह दुगुनी हो जाएगी। अब इसमें या तो पिता की वर्तमान पूछेंगे, पिता की वर्तमान आयु क्या है, या फिर पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखो, केवल एक लाइन में आंसर निकालूंगा, निकालू। देखो, यहां लिख दी मैंने पिता की आयु, यहां लिख दी मैंने पुत्र की आयु। अब ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ये कंडीशन है, 5 वर्ष पहले की बात है। ये 5 वर्ष पहले जो पिता 3 गुना था, पुत्र की हमने x मान ली, पिता की हो गई 3x, तिगुना हो गया। पर ये कब था ये बताओ? 5 वर्ष पहले। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी। मैंने बताया कि सेकंड कंडीशन वर्तमान पे लगाएंगे। एक बात बताओ, ये पिता की आयु कितने वर्ष पहले की बात है? ये 5। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो गई ये और बता दो मेरे को। ये बताओ समझ में आई कि ना आई? ये क्योंकि वो 5 वर्ष पहले तिगुना था। तो आज वर्तमान में अगर मैं कहूं कि तुम 5 वर्ष पहले, या समझो 5 वर्ष पहले तुम्हारी आयु 17 वर्ष थी, तो आज कितने साल के हो तुम?
17 और 5, क्योंकि आज 22 के हो इसलिए तो 5 साल पहले 17 के थे। ये पिता 5 वर्ष पहले 3x का था, आज कितने का हो गया? 3x प्लस 5 का। पुत्र 5 वर्ष पहले x का था, तो आज कितने का हो गया? x प्लस 5 का। अब सेकंड जो कंडीशन है ये वर्तमान आयु पर लगाएंगे। वर्तमान आयु है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। सुनो, 10 वर्ष बाद ये बताओ पिता कितने का हो गया 10 वर्ष बाद? इतने का हो गया। पुत्र कितने का हो गया 10 वर्ष बाद? इतने का हो गया। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो पिता है वो पुत्र से दुगुना हो जाएगा, ये दुगुना हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब हम पुत्र को किससे गुणा करेंगे? 2 से। 3x जमा 15 बराबर, इसको ऐसे कर सकते हो 10 और 5 15, x को 2 से करोगे 2x, 15 को 2 से करोगे 15 दूनी 30, 2x इधर आएगा, x बराबर 15 उधर जाएगा, 30 में से 15 गए तो 15। मोटी बात यह है x की वैल्यू अब कहां पुट करनी है? यदि आपसे वर्तमान पूछी जाती है तो वर्तमान में पुट करो x का मान, यदि 5 साल पहले पूछी जाती है तो x का मान यहां पुट करो, ठीक है। अब सुनो, वर्तमान पूछेंगे, हमेशा वर्तमान पूछेंगे। पिता की वर्तमान पूछी है, x का मान क्या निकाल दिया तुमने? 15, 15 तिया 45 और 5 50। पुत्र की पूछेंगे तो 15 और 5 20। ये बताओ समझ में आई कि ना आई? एक लाइन में आंसर निकलेगा, सिर्फ इस एक लाइन से आंसर निकलेगा। ये चीजें तो मुझे इसलिए लिखनी पड़ रही है क्योंकि मुझे समझा रहा हूं, मैं तुम्हें, मुझे समझाना पड़ रहा है, इसलिए मैं ये तुम्हें समझा रहा हूं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, बाद में तुम केवल क्वेश्चन देखोगे और इस लाइन से आंसर निकालोगे, एक लाइन से। ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी ऑप्शन में तो 2 भी उठाने पड़ सकते हैं, 3 भी। दो वर्ष पहले देखो, एक लाइन से आंसर निकालता हूं। दो वर्ष पहले पिता पुत्र से पिता पुत्र से 6 गुना था। 18 वर्ष बाद दुगना हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखो, वही कंडीशन, 2 कंडीशन है। इधर लिख लिया हमने पिता की वर्तमान आयु, इधर लिख ली पुत्र की। अब पहली कंडीशन है 2 वर्ष पहले की बात है। एक बात बताओ, 2 वर्ष पहले का जिक्र है कि पिता पुत्र से 6 गुना था, तो पिता कितने का हो गया और पुत्र कितने का हो गया? x का। अब ये कह रहा है कि 18 वर्ष बाद जो सेकंड कंडीशन लगाओगे ये वर्तमान पे लगाओगे। ये बात है 2 वर्ष पहले की। पहले तो इसकी वर्तमान बनाओ। वर्तमान क्या होगी ये बताओ? 6x प्लस और x प्लस, ये तो होगी वर्तमान। अब ये कह रहा है कि 18 वर्ष बाद की जब बात आई है तो आज जो पिता 6x प्लस 2 साल का है, तो 18 वर्ष बाद कितने का होगा? बाद का मतलब जोड़ देंगे, x प्लस 2, पुत्र कितने का हो जाएगा 18 वर्ष बाद? इतने का। अब एक बात बताओ, ये जो पिता है ये पुत्र से कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। किधर 2 से गुना करूं? पुत्र की साइड में, ताकि ये दोनों पक्ष बराबर, यहां से x का मान आ जाए। पहले तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो पहली कंडीशन लगाओ, फिर उसको वर्तमान बनाओ और फिर दूसरी कंडीशन लगाओ। सिर्फ 3 बातें हैं और चौथी बात नहीं है। ए की आय बी की आय से 9 वर्ष अधिक है। देखो, ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 9 वर्ष अधिक है।
ए की आय बी की आय से 9 वर्ष अधिक है। अब कंडीशन है इसमें कि ए की 10 वर्ष बाद की आयु, ए की 10 वर्ष बाद की आयु, बी की 10 वर्ष पहले की आयु की, दस वर्ष पहले की आयु की दुगनी है। तो इसमें पूछा गया है कि बी की वर्तमान आयु क्या है। बी की वर्तमान आयु क्या है? देखो बी की पूछी है तो बी इधर लिखो, ए इधर लिखो। अब ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 9 वर्ष अधिक है। इसकी 9 वर्ष अधिक है किससे? बी से। बी की एक्स मानते हैं, इसकी 9 वर्ष अधिक है। ए की हो गई बी से 9 वर्ष अधिक। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ए की 10 वर्ष बाद की, ए की 10 वर्ष बाद की और बी की 10 वर्ष पहले की, पहले में घटाना है बाद में जोड़ना है। ए की 10 वर्ष बाद की आयु, बी की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है। कौन सी दुगनी है? ए की 10 वर्ष बाद की जो आयु है यह बी की 10 वर्ष पहले की आयु से, इस आयु से यह दुगनी है। तो 2 से किधर गुणा करोगे? ये दुगनी है, दोगुनी, एक आयु दुगनी है। तो बी वाली आयु को 2 से गुणा करो, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? 2x जमा 10 दूनी 20 बराबर x, ठीक है, x अच्छा ए की 10 वर्ष बाद की आयु, इसकी 10 वर्ष बाद की आयु है और बी की 10 वर्ष पहले की आयु के, इसमें नहीं जोड़ा ना हमने, इसमें बी की 10 वर्ष पहले की आयु से, बी की 10 वर्ष पहले की आयु है और ए की 10 वर्ष बाद की आयु है और ए की आयु दुगनी है। तो बी को 2 से गुणा कर दिया। 2x माइनस 10 दूनी 20 बराबर x जमा 10 और 9 19, x इधर आएगा x और 20 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा 39, यानी कि ए की आयु आ गई, बी की आयु आ गई 39 और ए की आ गई 48 और बी की पूछी, इसका मतलब 39 आयु आएगी। फिर बताता हूं, सुनो। देखो सवाल क्या कह रहा है कि बी की आयु और ए की आयु, ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, ये x हो गई, ये x प्लस 9 हो गई। अब कह रहा है कि ए की 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष बाद की आयु, बी की 10 वर्ष पहले की आयु, ये दुगुनी है, इसको 2 से गुणा करो, ये दोनों पक्ष हो गए बराबर, ठीक है। x बराबर आएगा 39, यानी कि b की आयु हमने x मान रखी है, तो b का मान आ गया हमारे पास, b की आयु आ गई 39 वर्ष। यदि इसको सिद्ध करना चाहो तो सिद्ध भी कर सकते हो। देखो b की आपने 39 निकाल दी, a की हो गई 48, इसकी 10 वर्ष पहले की आयु, इसकी 10 वर्ष बाद की आयु, इसमें 10 जोड़ोगे 58, इसमें 10 घटाओ 29 दूनी 58, तो ये दुगनी हो गई, ये दुगनी बता रहा है, दुगनी बता रहा है। तो इसका मतलब 39 इज करेक्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि पिता और पुत्री की आयु का योग 40 वर्ष है। आयु का योग 40 वर्ष है, पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है। अच्छा, 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद पिता पुत्र से दुगना हो जाएगा, पिता पुत्र से दुगना हो जाएगा, पिता पुत्र से दुगना हो जाएगा। 16 वर्ष बाद पिता पुत्र से दुगना हो जाएगा। देखो टोटल
दोनों की आयु है 40 वर्ष। इधर मैंने पिता मान लिया, इधर मैंने पुत्र मान लिया। पुत्र को मैं मानता हूं कि 40 में से x साल का है। पुत्र कितने साल का है? x। पिता कितने का होगा? x तो छोटा हुआ है ना, पुत्र तो x का है। अगर दोनों की आयु का योग 15 वर्ष है, एक 5 का है, तो दूसरा कितने का होगा? सॉरी 10 का। दूसरा कितने का होगा? क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 15। तो ये 10 कैसे आता है? 15 में से 5 घटाएंगे। वही बात है, टोटल 40 है, एक की आयु x है, तो दूसरे कितनी हो जाएगी? टोटल में से तो एक की आयु घटाओगे। अब ये कह रहा है कि 16 वर्ष बाद ये पिता 40 माइनस x का है, 16 वर्ष बाद ये इतने का होगा, ये इतने का होगा, और ये दुगुना होगा, पिता पुत्र से दुगुना होगा, तो पुत्र को किससे गुणा करेंगे? 2 से, और इसको x का मान निकालना है। निकाल दोगे ना? ठीक है, 40 में से 16 गए तो क्या बचेंगे? 40 भी जमा का, 16 भी जमा का है। 40 माइनस एक्स प्लस 16 बराबर 2x जमा 32। निकाल लोगे आगे तो x का मान, निकालो इसको आगे। देखो माइनस एक्स इधर जाएगा, प्लस का 3x हो गया। ठीक है, इधर 40 और 16 56 हो गए, 32 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये बच गया 24। 3x बराबर 24, x बराबर 3 का यहाँ भाग लगाएगा, अपॉन में आएगा x, यानी कि पुत्र है 8 वर्ष का और पिता है 40 में से 8 गया तो 32। क्लियर? तो लगभग आयु में तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें पहली कंडीशन लगाने के बाद आपको वर्तमान बनानी पड़ेगी, और जब सेकंड कंडीशन लगाओगे तो वर्तमान आयु पर लगाओगे। अब जैसे एक इस तरह का क्वेश्चन और आता है, राम और श्याम की आयु का अनुपात राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद, या तो बाद की कहेंगे या पहले की कहेंगे, 6 वर्ष बाद आयु का जो इनकी दोनों के आयु का जो अनुपात है 5:3 होगा। अब राम की आयु भी पूछ सकते हैं और श्याम की पूछ सकते हैं। देखो आजकल है ना, आजकल YouTube पे बहुत तरीके, कोई तरीका लगा देता है, कोई सिर्फ अल्लू भावना कार्य चल रहा है। बाकी ये जरूरी नहीं है कि तीन तरीके से यदि आपको क्वेश्चन आता है तो ये आपके 3 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, इसको बड़ी इजी तरीके से ऐसे करना है। राम की आयु 7x है, श्याम की आयु 3x है। 6 वर्ष बाद का मतलब जुड़ेगी, पहले का मतलब घटेगी। 6 वर्ष बाद और ये 6 वर्ष बाद, और इनका जो अनुपात है वो हो जाएगा 5:3। तो सीधा डायरेक्ट बगैर समय खराब करे, राम की आयु 7x लेनी है, श्याम की आयु 3x लेनी है, और ये अनुपात बराबर हो जाता है 5/3। अब सीधी सी बात है, 6 वर्ष बाद कहें तो दोनों में 6 जोड़ दो, यदि 6 वर्ष पहले कहें तो दोनों में 6 घटा दो, और दोनों को बराबर करते इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले बड़े x को मल्टीप्लाई करना है, बड़े x को गुणा करना है। 5 तिया 15 होता है, 7 तिया 21, तो पहले 3 को गुणा करो ताकि लेफ्ट साइड में बड़ा x आए, आसानी से समय बचे। 7 तिया 21x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 तिया 15x जमा 6 पंजू 30। ये 15 इधर आया, 6x बच गया, ये 18 उधर आया, वो 12, x बराबर आ गया 2। x को वापस गुणा करोगे, 7 को 2 से गुणा करोगे तो राम की आएगी 14, और 3 को 2 से गुणा करोगे तो इसकी आएगी 6। बस, या फिर ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, 14 6 ऑप्शन है दे रखे, जैसे मान लो तो ये कह रहा है कि 14 और 6 ऑप्शन उठा लिया हमने। 6 वर्ष बाद का अनुपात 5:3 होगा, इसमें 6 जोड़ो, इसमें 6 जोड़ो, तो 14 और 6 20 हो गया, ये 12 हो गया। इसको करके देखोगे, ये कट गया 10 से, ये कट गया 6 से, ये कट गया 5 से, ये कट गया 3 से, तो 5:3 होगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है।
या तो ऑप्शन से करो या फिर ये तरीका बेस्ट है, सबसे बेस्ट ये तरीका है। बाद कहें तो दोनों में जोड़ना है, पहले कहें तो घटाना है, ठीक है। बराबर जो रेशियो दे रखा है उसको इज इक्वल रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स का मान निकालो, एक्स को वापस गुणा करो, क्योंकि राम की और शाम की 7:3 में है, तो राम की आयु 7x है, शाम की 3x है। एक्स की वैल्यू आपने 2 निकाल दी, 7 को 2 से गुणा करो, राम 14 साल का, 2 को 3 से करो, 3 दूनी 6 साल, ठीक है। ज्यादा तरीके सीखने से नंबर ज्यादा नहीं आते हैं। सिर्फ कोई भी एग्जाम यदि फाइट करना चाहते हो तो केवल और केवल तुम्हारे पास हाथ की स्पीड होनी चाहिए। ज्यादा तरीके, सूत्र, ज्यादा मेथड के चक्कर में ना पड़ के जितना हो सके हमारी स्पीड ही बेस्ट होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते ही यदि तुम्हें आता है ये क्वेश्चन, तो इसमें तरीके, नए नए तरीके लगाने से उससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट सीधी बात है, 7x/3x, बाद का मतलब बराबर 5/3, ये मात्र 3 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। बाद का मतलब वर्तमान से बाद की आयु पूछ रहे हैं, पहले का मतलब वर्तमान से पहले की आयु पूछ रहे हैं। तो लगभग आयु में जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने बता दिया। अब मैं एक सीजीएल का क्वेश्चन बताता हूं। एक सीजीएल में आया था एक क्वेश्चन कि एबीसी की वर्तमान आयु का योग एबीसी की वर्तमान आयु का योग ये दे रखे हमें 90 वर्ष। फिलहाल जो वर्तमान आयु है इसका जो योग दे रखा है तीनों 90 साल के हैं, और 6 वर्ष पहले जो इनकी आयु थी उस आयु का अनुपात जो दे रखा था वो 1:2:3 था। 6 वर्ष पहले 1:2:3 था। तो पूछा गया है सी की वर्तमान आयु क्या है। सी की वर्तमान आयु क्या है? देखो वही 2 कंडीशन है, ठीक है, वही 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन लगाओगे, वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। इसमें यह कंडीशन आसान है कि 6 वर्ष पहले जो इनकी आयु का अनुपात था वो 1:2:3 था, यानी कि एक व्यक्ति x साल का था, एक व्यक्ति 2x साल का था, एक 3x साल का था। x वो कॉमन संख्या अब तक लेते आ रहे हैं हम, वो कॉमन संख्या ले ली। एक बात बताओ, ये अनुपात कब का अनुपात है? ये कब की आयु है ये बताओ। ये 6 वर्ष पहले की। और ये जो योग दे रखा है ये कौन सी आयु का दे रखा है? वर्तमान आयु का। एक बात बताओ, तुम 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले यदि तुम्हारी आयु 14 वर्ष थी तो आज कितने के हो गए तुम? 20 के। 6 साल पहले 14 के थे तो आज कितने के हो? 20 साल के। ये जो एक व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, उसकी आयु 6 वर्ष पहले x थी तो आज कितने का हो गया ये? और ये 6 वर्ष पहले इतने का था तो आज कितने का हो गया ये 6 वर्ष पहले इतने का था, आज कितने का? और टोटल तीनों मिला करके आज वर्तमान में कितने साल के हो गए ये? बस x का मान आ जाएगा। 3x, 2x, 5x और एक 6x जमा 18 बराबर 90, 6x बराबर 72, x बराबर 12×6 72, यानी कि वर्तमान में ये वर्तमान है तीनों की, सॉरी ये वर्तमान है, ये वर्तमान है। यदि बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछते हैं तो भी x की वैल्यू यहाँ पुट करनी, ये छोटे की है, फिर ये उसके बीच की, ये बड़े की है। बस x का मान यहाँ ये हो गया 12 और 6 18 का एक व्यक्ति, 12 दूनी 24 और 36 का दूसरा आ गया, और 12 तिया 36 और 6 42 का तीसरा आ गया। और तीनों के जोड़ोगे ना तो तीनों का जोड़ 90 ही आएगा। तो आयु में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। यदि तुम्हें समीकरण बनाना आता है, इस क्लास को कम से कम 2 बार देखोगे, उसके बाद फिर जो हमारे एग्जाम हुए हैं, हर एग्जाम में एक आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वे जो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो केवल 2 या 3 सेकंड लगाओगे, यदि ये क्लास तुमने 2 बार देखी है।